का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का फिजिक्स का पहली यूनिट का टॉपिक है, जिसका मतलब होता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो चीज है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सबको पता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज है कितने होंगे? ये सिर्फ दो होते हैं, या तो ये पॉजिटिव होंगे या फिर ये नेगेटिव होगा। इसके दो पार्ट होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक जो लॉ है वो है कूलाम लॉ। साइंटिस्ट कूलाम थे, उन्होंने एक लॉ दिया। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि हर एक चार्ज वो या तो दूसरे चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसको अपनी तरफ खींचेगा, या फिर वो उसको हटाएगा। तो जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज क्या करेंगे? यानी कि सेम चार्ज, इसका मतलब होता है सेम चार्ज। लाइक चार्ज क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? वो रिपेल कर देंगे। जैसे मान लो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे। और अगर अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट कर देगा। तो जो ये दोनों चार्जों को रिपेल कर रहा है और दोनों चार्ज अपोजिट चार्जों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये किस कंडीशन में है? ये है कंडीशन में अपोजिट चार्ज में। कब? जब आपका अपोजिट चार्ज होगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक बात ध्यान को रखो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यानी कि रिपेल हटाने में भी तो कोई फोर्स लगता है। बिना फोर्स के तो कोई चीज हटेगी नहीं। और अगर हम एक चीज को खींच रहे हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी एक फोर्स लगेगा। तो यानी कि ये सब कंसेप्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सब कंसेप्ट डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो इन चार्जों को हटाता है और इन चार्जों को आपस में लेकर आता है। तो अब हम उस फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो फोर्स है वो फोर्स ही कूलाम्स लॉ है। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे। तो जो कूलाम्स लॉ है वो क्या कह रहा है? उसका डेफिनेशन ही यही है कि कूलाम्स लॉ कहता है ईच चार्ज attract or repel every other charge. Force is directly proportional to magnitude of product of the charge. Product of the charges and inversely proportional to the डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे फोर्स घटेगा वैसे वैसे रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी एक डेरिवेशन है। अब हम एक डेरिवेशन करते हैं। मैं आपको डेरिवेशन देके समझाता हूं कूलाम्स लॉ की। तो कूलाम्स लॉ में क्या है? बेसिकली दो चार्ज है। एक आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको मैंने Q1 नाम दे दिया, और एक हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने Q2 नाम दे दिया। अब जो ये दोनों आपस में सेपरेट है वो एक डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट है, इसको हम R बोलते हैं, यानी कि R इज द डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज 2, force is directly proportional to their product. Force is inversely proportional to the
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कैसा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर आपका फोर्स डिक्रीज होता है तो क्या होगा? तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, समझे? अब F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे है, अब हमारे पास यहां पर एक कांस्टेंट आता है 1/4 एंड म्यू नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। ये है हमारा कूलम्ब लॉ। अब जो इसमें ये है, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है रिलेटिव नहीं है, इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये एम है, बोर्ड छोटा है तो इसलिए बन नहीं पा रहा। एन की पावर -1, एन की पावर -2 एंड सी स्क्वायर। तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, तो इसकी वैल्यू हो गई। तो हम इससे आगे अब इससे आगे क्या है कि F इक्वल टू Q1 Q2 होता है। तो जो ये पूरा वैल्यू होता है ना, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसके पूरे का अगर हम सम निकालते हैं तो ये क्या निकल जाता है? 9 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब। ये इसकी वैल्यू निकलती है। तो यानी कि जब आपको जब ये पुट करना हो तो आप इसकी जगह डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये है हमारा कूलम्ब लॉ। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसके सवाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज है, यहां पे शायद वैल्यू इसकी 9 आएगी, -9 इसकी वैल्यू होती है, सॉरी